श्लोक बताता हूँ, मुझे जो याद है, क्योंकि मैं मोस्ट ऑफ द टाइम अष्टांग हृदय फॉलो करता हूँ। ये चीज थोड़ी सी इजी रहती है याद करने में। अष्टांग हृदय सूत्र 19 का एक श्लोक है, लिख लो आप लोग, हर जगह काम आएगा आपको। माक्षिकम लवणम स्नेहम कल्कम पार्थम इति क्रमात्। स्नेहम कल्कम वाथम इति क्रमात्। क्रमात् मतलब एक क्रम से, एक सीक्वेंस इन्होंने दिया हुआ है कि आपको इस सीक्वेंस को फॉलो करना है। सबसे पहले जो पात्र है उसमें मार्कशीट डालोगे, फिर लवण डालोगे। दोनों को मिलाना है। कब तक मिलाना? जब तक वो चट चट की आवाज खत्म ना हो जाए। आप कभी हनी और ये लवण लेके मिक्स करोगे ना, चट चटाने की आवाज आती है, अगर किया हो आपको पता होगा। जब ये वॉइस खत्म हो जाते हैं उसके बाद हम स्नेह डालते हैं, फिर उसको अच्छे से मिलाते हैं। इसको बोलते हैं इमल्सिफिकेशन। जब आप स्नेह डालोगे तो इमल्सीफाई होता है। फिर हम डालते हैं कल्क, पूती यवानी कल्क है कुछ भी है, उसको अच्छे से मिलाते हैं। फिर डालते हैं क्वाथ। क्वाथ डाल के पूरा मिक्स किया जाए तो मथनी से मथा जाता है। उसके बाद लास्ट में करते हैं फिल्टर। ठीक है, वो बस्ती का पूरा द्रव बनता है। नेक्स्ट नेक्स्ट लाइन है, अगर आप याद करना चाहो। आवपेतम निरूहाणाम एसह संयोजने विधि। निरूहाणाम एसह संयोजने विधि ही। ये क्या है? निरू बस्ती के संयोजन की, बनाने की, फिर उसको मिक्स करने की विधि है। ठीक है, ये श्लोक आप सभी को रटा हुआ होना चाहिए। कई जगह आपको काम आएगा ये। एक क्वेश्चन है, नीरू बस्ती के वापस आने की जो ड्यूरेशन है वो कितनी है? एक मुहूर्त। ठीक है, जिसको हम कहते हैं प्रत्यागमन काल। ये संस्कृत वर्ड है, टर्मिनोलॉजी जो उन्होंने यूज की, इसको लिख लेना। नीरू बस्ती का प्रत्यागमन काल एक मुहूर्त है। ठीक है, एक मुहूर्त का जो एग्जैक्ट मतलब होता है ना, 48 मिनट होता है, तो याद रखना। हम लोग आते हैं औसत द्रव्य क्वाथ की। अगर मात्रा की बात की जाए तो जो क्वाथ है ना, वो 1/5 भाग होना चाहिए। वात विकृति में स्नेह सबसे ज्यादा 1/4, पैक्टिक में मीडियम होगा 1/6, और श्लेष्मिक में जो स्नेह की मात्रा है ना वो सबसे कम 1/8 पार्ट, 1/8वां भाग यूज किया जाता है। ठीक है, तो इसमें जो मेन चीज है ना वो ये याद रखना है, औसत के क्वाथ की मात्रा कितनी है, 1/5 है। ओके, अब आगे आते हैं, थोड़ा सा निरोबस्ती की मात्रा की बात करते हैं। बोले अगर बच्चा है छोटा सा, 6 महीने से 1 वर्ष तक, ठीक है, बोले उसको कितनी मात्रा यूज करेंगे? बोले आधा प्रसुत। कब तक? बोले 12 वर्ष तक प्रति वर्ष आधा आधा प्रसुत बढ़ाते जाओगे। तो अब देखो 1 साल तक है, आधा प्रसुत आपने दिया, और उसके बाद बोल रहे हैं हर साल आप आधा आधा प्रसूत बढ़ाते जाओ, वो भी 12 तक। तो 12 वर्ष में कितना हो जाएगा? बोले 6 प्रसूत होगा। उसके बाद क्या करना है? 12वें के बाद से जितने भी साल आते हैं हर साल एक एक प्रसूत बढ़ाओगे, तो कितना हो जाता है? अगेन 12 6 18 होता है। ठीक है, 6 + 6 या 12, 18वें में सीधा 12 प्रसूत हुआ। 18 से 70 ईयर तक यही 12 प्रसूत की मात्रा मेंटेन करनी है। इसके पहले हमने पढ़ा था इसको। ठीक है, देन देख रहे हैं हम लोग 70 वर्ष से अधिक पर क्या करना है? 16 वर्ष की आयु वाली मात्रा जो है 10 प्रसूत, इसको फॉलो करना है। ये रट लो, पीछे नहीं बता रहे लेकिन आगे जाके बताते कि भाई ऐसा करना है, जबकि पीछे इसको लिखा नहीं है, क्योंकि वो एक्सप्लेन किया गया है। तो क्वेश्चन कई बार आता है, आप लोगों ने पढ़ा नहीं यार, फिर लगता है यार 16 वर्ष में तो कुछ बोला नहीं है, पर वहां दिमाग है ना स्ट्राइक नहीं करता है एग्जाम में। आप सोचते रहते हो, लेकिन ये वर्ड्स बुक में लिखी ही नहीं है। और ये मैथमेटिक्स, बायोलॉजी वालों की मैं क्या ही बोलूं, मैथमेटिक्स बहुत खराब होती है। सिंपल जोड़ घटाव नहीं हो पाता एग्जाम में, और ये मिस्टेक होती है। तो ये क्वेश्चन याद रख लेना। 70 वर्ष से अधिक, अधिक है यहाँ, 70 वर्ष से अधिक पुरुष में या फिर जो भी रोगी है उसमें निरुबस्ती की मात्रा कितनी और किसके समान, ये दो क्वेश्चन आती है। कितने वर्ष वाले व्यक्ति के समान? तो 16 वर्ष वाली मात्रा है, वो भी 10 प्रसुत। यही आपको याद रखना है। अब आता है अभी जो आप लोग पूछ रहे थे भाई कि इसके प्रीवियसली जो हमने बात की वो किसकी बात थी।
तो नाम हम बात कर रहे हैं उत्तर बस्ती की, ठीक है। अब देखो यहाँ पर ये बात कर रहे हैं कि भाई चरक में जो पुष्प नेत्र प्रमाण है, अब आप लोग देखोगे ना पुष्प नेत्र दो चीजें हैं। आपने बोलेगा यार बॉस आप तो बोल रहे थे 4 अंगुल है, यहाँ पे तो 10 अंगुल लिखा है, 12 अंगुल लिखा हुआ है। तो उसका जो निराकरण है वो यहाँ है। देखो प्रवेश कितना करना है। होता है क्या है, इसमें जो हम लोग द्रव्य भरते हैं ना वो पूरे 10 अंगुल तक भरा जाता है, ठीक है। लेकिन जो इंसर्ट किया जाता है ना और एंटर होता है वो सिर्फ इतना होता है, जो आप नीचे देख रहे हो। तो ये थोड़ा सा आप याद रखो ना, तो आपका जो डाउट है ना वो क्लियर होगा। ओके। तो उत्तर बस्ती जो पुष्प नेत्र का प्रमाण है ना, आचार्य चरक कहते हैं स्त्रियों में 10 और पुरुषों में 12। आचार्य सुश्रुत थोड़ा सा आगे बढ़े, बोले 10 अंगुल स्त्रियों में, 14 अंगुल जो है पुरुषों में। कर्णिका की बात की जाए मतलब जहां तक उसको एंटर होने देना है, तो कर्णिका आचार्य सुश्रुत ने वो स्त्रियों में जो है 4 अंगुल पर रखा है और पुरुषों में मध्य में रखा है, ठीक है। तो ये थोड़ा सा टिपिकल टाइप का क्वेश्चन है, ध्यान रखना है। बस्ती नेत्र में छिद्र की बात करते हैं, ये उत्तर बस्ती की ही बात हो रही है। बोले इसमें स्त्रियों में मुद्य प्रमाण और पुरुष में सरसप प्रमाण का होना चाहिए, ठीक है। तो ड्यू टू इट्स एनाटमी ये प्रमाण रखा गया है। नेत्र प्रवेश की बात की जाए तो हम टोटली उत्तर बस्ती की बात कर रहे हैं। स्त्री के योनि मार्ग में 4 अंगुल, देखो दो चीज बताए, और मूत्र मार्ग में सिर्फ 2 अंगुल प्रवेश करना है। बाला में क्या रहता है, योनि मार्ग बंद रहता है, इसलिए उत्तर बस्ती नहीं दी जाती, प्रोहिबिटेड है। मूत्र मार्ग की बात की जाए तो जो बाला है उसमें 1 अंगुल नेत्र प्रवेश किया जाता है। और ये याद रखने वाली है, पुरुष में 6 अंगुल उत्तर बस्ती नेत्र का प्रवेश किया जाता है, ठीक है। क्योंकि आप 6 अंगुल जाओगे तब जाके जो ओपनिंग है ना वो ब्लैडर तक आती है, बिकॉज 4 अंगुल तो उसकी लेंथ होती है यूरेथ्रा की, ठीक है। तो ये थोड़ी सी बात आपको याद रखनी है जो यहाँ पर इन्होंने बोला हुआ है। उत्तर बस्ती की मात्रा की बात करते हैं तो बहुत ही सिंपली इन्होंने एक्सप्लेन किया हुआ जो मात्रा है। आचार्य चरक कहते हैं आधापल, बहुत ही मिनिमम मात्रा यूज की गई है। आचार्य सुश्रुत थोड़ा सा स्पेसिफिक हो तो बोले स्नेह, बोले 1 प्रकरण पुरुष में, स्त्री में 1 प्रसुत। स्वाद की बात की जाए तो पुरुष में 1 प्रसुत और स्त्री में 2 प्रसुत। अब आप बताओ क्वेश्चन क्या पूछेगा एग्जाम में, एग्जामिनर क्या पूछेगा, आप कहाँ एरर करोगे, बोलो। बस हम्म। वही स्नेह और क्वाद की मात्रा पूछेगा किसमें? स्त्रियों में। कोई और बता सकता है? बॉस एक प्रपुंज और एक प्रस्तुत, प्रपुंज और प्रस्तुत। हाँ बॉस पुरुष में पूछेगा। सिंपली वो यही पूछेगा, कोई भी होगा यही पूछेगा, पूछेगा सीधा भाई पुरुषों में स्नेह की मात्रा बताओ। ऑप्शन यही होंगे, 1 प्रसुत, 1 प्रकुंज, 2 प्रसुत, 2 प्रकुंज, यही ऑप्शन होगा उसका। आप बोलोगे यार सब तो प्रसुत था, ये प्रकुंज क्या होता है, और आप आंसर भी प्रसुत ही लगा के आओगे, ठीक है। इसको हम कहते हैं विजुअल डिफेक्ट, देखने के बाद भी आप गलत याद करते हो। क्योंकि ब्रेन क्या है, एक जैसी चीज है ना उसको याद रखना इजी इजी ढूंढता है हमेशा वो। आपने थोड़ा सा स्लिप हुए आप आंसर गलत लगा के आते हो। ऑलवेज हमें इसे हाईलाइट रखना है। आचार्य सुश्रुत ने पुरुषों में स्नेह की मात्रा 1 प्रकुंच बताई हुई है, ये ऊपर लिख लो, जो पारिक है ना ऊपर जो जगह खाली है वहां पर लिख लो, तब आपको जाके याद रहेगा। आचार्य सुश्रुत के अनुसार पुरुषों में उत्तर बस्ती के लिए स्नेह की मात्रा 1 प्रकुंच, ठीक है, इतना लिख लो। आगे देख रहे हैं, स्त्री में इन्होंने बोला बस्ती शोधनार्थ क्वाद की मात्रा 1 प्रसुत ही लेना। स्त्रियों में बस्ती शोधनार्थ क्वाद की मात्रा 1 प्रसुत,